नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। ऑर्गेनिक मैन्योर का जो हिंदी वर्ड होता है जैविक खाद। जो खाद वर्ड है वो संस्कृत भाषा के खाद्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फूड। और संस्कृत वर्ड से खाद को तो लिया ही गया है, उसके साथ कॉटन, शुगर केन को भी लिया गया है। जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर होता है कि जैविक खाद वो खाद होता है जिसमें जीवित जीवों के अवशेष मौजूद होते हैं। ऐसी खाद को प्राकृतिक या जैविक खाद भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज द मैन्योर इन विच द रिमेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। सच मैन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऐसा खाद जिसमें जीवित जीवों का अवशेष मौजूद होता है उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं कि FIM हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, वाइल्ड केक, वर्मी कंपोस्ट, बॉन बॉन मैन्योर हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो जाएगा, ह्यूमन फेसेस एंड नाइट सॉइल। ये एग्जाम्पल मेरा ऑर्गेनिक मैन्योर का है। एक कहावत है जिसको महात्मा गांधी ने दिए थे कि धरती माता के सपूत जो धरती की हर प्रकार की भूख प्यास की चिंता करते हैं, धरती माता के धन के अच्छे अधिकारी है। इसको महात्मा गांधी ने कहे थे। इसी को हम आगे समझते हैं। एक और कहावत है, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेट। इसका अर्थ कहने का यही है कि अगर किसी भी फील्ड में हम मैन्योर डालते हैं तो उसका प्रोडक्टिव बढ़ जाता है, अदरवाइज वो सॉइल हो जाता है, वो बंजर भूमि हो जाता है, बैरन लैंड हो जाता है। इसलिए किसी भी फील्ड को हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें हम मैन्योर का प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर मेनली दो प्रकार का होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में होता है बट प्लांट न्यूट्रिएंट कम होता है। इसका एग्जांपल हो गया FIM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, नाइट सॉइल, बर्ड्स ड्रॉपिंग, सलज एंड सीवेज। ये मेरा एग्जांपल हो गया बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया कि जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर का हम लोग बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं बट वो हमको प्लांट न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में दे देते हैं। जैसे हो गया बोन मील हो गया, ब्लड मील हो गया, ये मेरा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। अब हम पहला जो हम पढ़े थे कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका फर्स्ट एग्जांपल FIM के बारे में पढ़ेंगे। FIM जिसका फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। FIM के मेनली 3 कंपोनेंट होता है, डंक, गोबर, यूरिन एंड क्रॉप रेसिड्यू। जो हम लोग डंक यूज करते हैं जिसमें वाटर की मात्रा 70 से 80% होता है, सॉलिड 20 से 30% होता है, नाइट्रोजन 0.5 से 0.7% और फास्फोरस 0.25 to 1% और पोटास 0.3 to 0.5%। हम इसमें यूरिन भी यूज करते हैं। यूरिन में क्या होता है ना कि 2 से 2.5% यूरिया पाया जाता है। और जो यूरिया पाया जाता है ना उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। और क्रॉप रेसिड्यू का भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं, ये बात आप समझिएगा जो नोट्स यहाँ दिया हुआ है कि जब FIM किसी भी खेत में अगर हम फर्स्ट टाइम प्रयोग करते हैं तो हमको 30 से 33% नाइट्रोजन और 60 से 70% फास्फोरस, 70 से 75% पोटेशियम देता है इन द फर्स्ट क्रॉप के लिए। अगर हम FIM डाले उसके बाद हम जो भी क्रॉप लगाते हैं, फर्स्ट क्रॉप लगाते हैं, तो हमको FIM उसमें 30 से 33%, 60 से 70% और 70 से 75% NPK हमको प्रोवाइड करता है फर्स्ट क्रॉप में। मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग FIM बनाने के क्या क्या मेथड है।
सबसे करेंटली प्रिवेलेंट मेथड जो प्रचलित मेथड है हीप मेथड। इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली डंपिंग ऑन द ग्राउंड के ऊपर हम गोबर जो रखते हैं उसी को हम हीप मेथड कहते हैं। यह डिफेक्टिव है, यह कारगर नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन होता है वो लीचिंग के द्वारा बहकर बाहर चल जाता है वो हम। और दूसरा मेथड है कि मॉडिफाई पिट मेथड। इस मॉडिफाई पिट मेथड में क्या करते हैं कि पिट तैयार करते हैं 3x2x1 मीटर का। और यह मेथड में जो भी होता है कि मेनूर मेरा है ना 5 से 6 मंथ में बन के रेडी हो जाता है। एक ट्रेंच मेथड होता है, इसमें हम जो पिट तैयार करते हैं 6x1.5x1 मीटर का। जो ट्रेंच मेथड है ना इसको डेवलप CN आचार्य ने दिया हुआ था। ये बेस्ट मेथड है प्रिपेयरिंग ऑफ द FIM। सबसे अच्छा मेथड अब हमसे पूछा जाए कि FIM बनाने के क्या है तो ट्रेंच मेथड है। अब हम समझते हैं कि FIM में कितना NPK हमको मिलेगा तो 0.5 0.25 0.5 ये मेरा NPK FIM से प्राप्त होगा। NPK इन FIM ये हमको मिलेगा। अब यह यहाँ पर यह समझे कि अगर हम FIM का प्रयोग करते हैं किसी क्रॉप में हमको प्रयोग करना हो तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर यूज करेंगे क्रॉप के लिए। और वेजिटेबल के लिए हमको 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। और इसको हम क्या करेंगे कि 3 से 4 वीक पहले ही हम फील्ड में मिक्स कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो क्रॉप लगाने से तुरंत पहले इसका यूज नहीं करेंगे, 1 मंथ पहले ही फील्ड में इसको मिक्स कर देंगे FIM की। उसके 1 मंथ के बाद हम क्या करेंगे क्रॉप लगाएंगे। लेकिन FIM में हम लोग क्या करते हैं कि जिप्सम और सुपर फॉस्फेट का भी यूज करते हैं। एक क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा, उससे हमको क्या करता है कि यह बचाता है। इसीलिए हम FIM में जिप्सम एंड सुगर फॉस्फेट का हम लोग यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट डाइजेस्टिंग एग्रीकल्चर वेस्टेड बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर देखिएगा कि गुड क्वालिटी कंपोस्ट प्रिपेयर बाय द डाइजेस्टिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। जो मेरा वर्मी कंपोस्ट होता है वो FIM से बहुत अच्छा होता है। इसमें NPK रेशियो FIM से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए कंपेयर टू FIM 8 टाइम एक्टिनोमाइसेट, 5 से 6 टाइम्स नाइट्रोजन, 6 से 8 टाइम फॉस्फोरस, 3 से 4 टाइम पोटेशियम आर फाउंड इन द वर्मी कंपोस्ट। यह क्या होता है कि इतना अधिक मात्रा में NPK और एक्टिनोमाइसेट पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में एज कम्पेयर टू FIM। जो अर्थवर्म होता है उसे पसीना जो निकलता है वो उसमें ऑक्सीजन हार्मोन होता है जो क्या इम्प्रूव करता है प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेजिस्टेंट में। अर्थवर्म सेक्रेटेड ऑक्सीजन हार्मोन विच इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेजिस्टेंट। अर्थवर्म के 700 स्पेसीज है बट उसमें हम लोग को 293 स्पेसीज से बेनिफिट होता है। जो अर्थवर्म होता है उसमें 700 स्पेसीज पाया जाता है पर 293 स्पेसीज से बेनिफिट होता है। जो अर्थवर्म होता है मेनली इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे, एपिजिक, इंडोजिक एंड डायजिक। एपिजिक जो होता है कि वो जो अर्थवर्म होता है वो पृथ्वी के अर्थ के ऊपर पाया है, मेनली उसको अर्थ के ऊपर आता है। और क्या कहते हैं ग्रीक ट्रांसलेट है, जो एपिडिक है ना ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ऑन द अर्थ। इसे मेनली 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के, एसेनिया फोर्टिडा, यूटेरिलस यूजेनी एंड फेरेटिमा एलोंगाटा। जो एसेनिया फोर्टिडा जो है ना कि इसका रेड कलर का होता है,
यूड्रिलस यूजेनी यह अफ्रीकन अर्थवर्म है। पेरेटिमा एलोंगाटा यह इंडोनेशिया में मिलने पाया जाता है। इंडोजिक जो होता है कि ये जो अर्थवर्म होता है ना कि यह मेनली पृथ्वी के नीचे अर्थ के बीच में पाया जाता है। ये इंडोजिक अर्थवर्म कहते हैं। मेनली हम लोग 3 अर्थवर्म के बारे में देखेंगे, पेंटो स्कोलेक्स, ड्राविडा एंड यूटोपियस स्पेसिस। डायजिक अर्थवर्म जो होता है कि मेनली वो 1 से 3 मीटर के अर्थ के बीच में पाया जाता है। इसे मेनली हम 2 देखेंगे, पोलीपेरे पेरेटिमा एंड लैम्प्यूटो स्पेसिस। बट हम लोग यहाँ पर मेनली 3 ही याद करके रखना है। जो एपीजिक में 3 अर्थवर्म है। यह मेनली यूज होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है एसेनिया फोर्टिडा। एसेनिया फोर्टिडा जो अर्थवर्म है वो बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है। तो मेनली आप ये 3 जो नाम है, ये तीनों नाम आप याद करिएगा। मेनली इसी पर फोकस करना है। देखिए हमको क्लाइमेट कंडीशन कैसा चाहिए अर्थवर्म के ग्रोथ के लिए, तो इसको हमको मॉइस्चर चाहिए। हमको अर्थवर्म को क्लाइमेट कंडीशन में मॉइस्चर 30 से 50%, टेम्परेचर चाहिए 25 से 30%। और एज ऑफ द ब्रीडिंग, जो भी अर्थवर्म होता है 3 से 4 वीक के बाद वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। एक अर्थवर्म जो होता है 6 मंथ में 250 अर्थवर्म पैदा करता है। एक कोकून में क्या होता है ना कि 3 से 7 एक होता है, पर कोकून में होता है। अब यहाँ पर 3 वर्ड दिया, वर्मी कल्चर, केचुआ पालने की जो विधि होता है उसी को वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी टेक्नोलॉजी, कंपोस्ट बनाने की विधि को वारमिरी, केचुआ पालने का स्थान को क्या कहते हैं, वारमिरी कहते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें FIM जो होता है ना कि इसमें N का परसेंट कितना होता है 1.2 से 2.5% तक। P का परसेंट होता है 1.6 से 1.8% और K का परसेंटेज होता है 1 से 1.5%। जो यहाँ पर हम एक वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे तो 5 से 6 टन पर हेक्टेयर यूज करेंगे इन द क्रॉप में लिए। 7 से 10 टन पर हेक्टेयर यूज करेंगे वेजिटेबल में। और 5 kg पर प्लांट यूज करेंगे फ्रूट प्लांट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।